Hello bankers, welcome back to Sure Increment. In this video, we will discuss previous year questions and memory based questions of retail banking and wealth management. पिछले एग्जाम्स में जो भी टॉपिक सिक्योरिटाइजेशन पे क्वेश्चंस आए हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको हर सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज नोट्स और MCQs मिल जाएंगे और यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. Our first question is, which of the following statements about securitization are correct? अभी 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं सिक्योरिटाइजेशन के बारे में. एक एक करके हम पढ़ते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है. ट्रू फॉल्स देखते हैं. फर्स्ट इज सिक्योरिटाइजेशन कन्वर्ट्स एसेट क्लासेस इनटू ट्रेडेबल यूनिट्स. यस, सिक्योरिटाइजेशन क्या करता है, जो एक एसेट्स होते हैं उसको ट्रेडेबल यूनिट्स में कन्वर्ट करता है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड इज सिक्योरिटाइजेशन इंक्रीजेज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट. सिक्योरिटाइजेशन क्या करता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है उसे कम करता है बैलेंस शीट से, ना कि इंक्रीज करता है. इट डिक्रीजेज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग. थर्ड, ओनली एलिजिबल एसेट्स एज पर RBI गाइडलाइंस कैन बी सिक्योरिटाइज. सी ऑप्शन क्या कहता है कि RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ ही कैटेगरी ऑफ एसेट्स हैं जो कि सिक्योरिटाइज किए जा सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन फोर्थ इज सिक्योरिटाइजेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. जो सिक्योरिटाइजेशन होता है वो सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का होता है, NPAs का होता है. ऐसा नहीं ज़रूरी, जो सिक्योरिटाइजेशन है वो परफॉर्मिंग एसेट्स का भी किया जा सकता है. ये थोड़ा ट्रिकी ऑप्शन है, यहीं पे ज़्यादा बच्चों ने इसे गलत मार्क किया था. इसे आप ध्यान दीजिएगा कि जो सिक्योरिटाइजेशन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड परफॉर्मिंग एसेट्स दोनों का किया जा सकता है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन फिफ्थ इज सिक्योरिटाइजेशन इज डन थ्रू अ मैकेनिज्म कॉल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स. सिक्योरिटाइजेशन का एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम स्पेशल पर्पस व्हीकल के नाम से जानते हैं. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू ही सिक्योरिटाइजेशन का मैकेनिज्म फॉलो होता है. तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑप्शन A, C एंड E इज करेक्ट. ए में क्या लिखा था कि सिक्योरिटाइजेशन है, उसका मतलब क्या होता है कि डिफाइंड एसेट क्लास को ट्रेडेबल यूनिट्स में कन्वर्ट करता है. और ऑप्शन सी में लिखा है कि कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया होता है जो कि RBI की तरफ से डिसाइड किया जाता है, उन्हीं एसेट्स को क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटाइज कर सकते हैं. एंड ऑप्शन ई क्या है कि जो एक प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है सिक्योरिटाइजेशन का, एसेट्स को सिक्योरिटाइज करने का, उस मैकेनिज्म को कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल. सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा. सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन से NPAs पे क्या फ़र्क पड़ता है, सिक्योरिटाइजेशन के मैकेनिज्म को क्या कहते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा. ऑल्सो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर हम अब आपको JIB का कंप्लीट कोर्स 1450 में ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आपको चारों बुक्स के आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल रहे हैं और चैप्टर वाइज MCQs मिल रहे हैं. उसके अलावा आपको मिसलेनियस MCQs भी मिल जाएंगे और केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. लेट अस मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. ऑल्सो थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस. बट बहुत से बैंकर्स जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस, व्हाट मस्ट बैंक्स डू रिगार्डिंग फाइनेंशियल एसेट आइडेंटिफाइड फॉर सेल. अब RBI की गाइडलाइंस के अनुसार कि जो बैंकों को वो क्या करना चाहिए फाइनेंशियल एसेट्स को लेके जो उन्हें बेचने हैं. हमें यहाँ 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हें हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज गेट बोर्ड अप्रूवल फॉर द आइडेंटिफाइड एसेट्स. ये सही है. RBI गाइडलाइन क्या कहती है कि जो भी एसेट उनको सेल करना है उससे पहले उनको बैंक के बोर्ड से अप्रूवल लेना चाहिए. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड इज सेल ओनली टू NBFCs. जो भी फाइनेंशियल एसेट सेल के लिए उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो सिर्फ NBFC को बेच सकते हैं. गलत है. NBFC के अलावा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच सकते हैं, अदर बैंक्स को बेच सकते हैं एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी बेच सकते हैं. सो जो फाइनेंशियल एसेट होते हैं सेल के लिए वो नॉट ओनली NBFCs बट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, अदर बैंक्स एंड FIs को भी सेल कर सकते हैं. सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन इज लिस्ट एसेट एटलीस्ट वंस अ ईयर, प्रेफरेबली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर.
ऑप्शन सी क्या कहता है, जो भी फाइनेंशियल एसेट बैंक को सेल करना है उसे साल में एक बार कम से कम लिस्ट करना चाहिए और प्रेफरेबली साल के शुरुआत में करना चाहिए. सो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट. फोर्थ ऑप्शन इज ऑफर एसेट्स ओनली टू ARCs, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को ही ऑफर करना चाहिए. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. बैंक को क्या है, अलग वाइड रेंज ऑफ बायर्स को ये ऑफर देना चाहिए और ना ही ओनली ARCs को. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. फिफ्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को एनकरेज करना चाहिए ताकि ज़्यादा प्राइस रिस्कवरी मिल सके. ज़्यादा प्राइस रिस्कवरी हो सके मतलब जो उनका फाइनेंशियल एसेट है सेल के लिए उसको, बैंक को उसे एक अच्छा प्राइस मिल सके. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो हमने क्या देखा कि ऑप्शन A, C और E आर करेक्ट. क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो फाइनेंशियल एसेट के लिए सेल करना होता है उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है RBI की. तो ऑप्शन A क्या कहता था कि बैंक बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है, वो सही था. ऑप्शन C में क्या था, एटलीस्ट वंस ए ईयर उस फाइनेंशियल एसेट को आपको लिस्ट करना चाहिए और आइडली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लिस्ट करना चाहिए. एंड ऑप्शन E क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स को ढूंढना चाहिए ताकि बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सके और उस फाइनेंशियल एसेट का एक बेटर प्राइस मिल सके. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि जो फाइनेंशियल एसेट सेल के लिए होते हैं उसमें RBI की क्या गाइडलाइंस है. सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What changes did RBI make regarding banks' investment in security receipts from asset securitization? सो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि RBI ने बैंक इन्वेस्टमेंट को लेके किसके अंदर, सिक्योरिटी रिसीट्स के अंदर जो भी बैंक इन्वेस्ट करता है जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा दी जाती हैं उसमें क्या चेंजेस लाया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिक्योरिटी रिसीट्स को समझते हैं. सिक्योरिटी रिसीट्स क्या होती है. सिक्योरिटी रिसीट को हम ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई बैंक है उसका कोई बैड लोन है, बैड लोन जो कि NPA हो गया है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं, इन बैड लोन्स को एक्वायर कर लेती हैं और इसके बदले सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर देती हैं. सिक्योरिटी रिसीट्स कैसे इशू करती है कि 15% तो वो कैश दे देते हैं बैंक्स को और रिमेनिंग 85% की सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, बैंक की बुक में से जो ये बैड लोन होते हैं वो हट जाते हैं और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इनकी रिकवरी कर लेती है. तो ये सिक्योरिटी रिसिप्ट्स का जो है डेफिनेशन है. सो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन दोबारा अच्छे से समझ आएगा कि RBI ने क्या चेंजेस लाए हैं किसके अंदर, बैंक्स की इन्वेस्टमेंट को लेके किसमें, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में. सो एज ऑफ April 1, 2017 बैंक्स कुड इन्वेस्ट मोर देन 90% इन SRs विदाउट प्रोविजन. फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि फ्रॉम April 2017 बैंक जो है वो 90% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स में विदाउट एनी प्रोविजन. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज क्या है, एग्जैक्ट क्या है कि April 1, 2017 से अगर 50% से ऊपर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो उसकी प्रोविजनिंग की जाएगी. सेकेंड ऑप्शन इज as of April 2017 a provision is required if bank's security receipt investment exceeds 50%. हाँ, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था उसका करेक्ट आंसर ये सेकंड भी है कि अगर 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी सिक्योरिटी रिसीट्स में उसकी प्रोविजनिंग होगी. सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज फ्रॉम April 1, 2018 द सिक्योरिटी रिसीट्स इन्वेस्टमेंट थ्रेशहोल्ड वॉज रिड्यूस टू 10%. सो नेक्स्ट क्या हुआ कि April 1, 2018 से जो सिक्योरिटी रिसीट्स में इन्वेस्टमेंट हुई उसका थ्रेशहोल्ड जो है वो टाइट कर दिया गया और वो 10% कर दिया गया. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ इज RBI एलिमिनेटेड ऑल प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर सिक्योरिटी रिसीट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम April 2018. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. RBI ने ऐसा कुछ नहीं किया. RBI ने प्रोविजनिंग नॉर्म्स को एलिमिनेट नहीं किया और इंस्टेड उन्होंने क्या किया, प्रोविजनिंग नॉर्म्स को और ज़्यादा टाइट कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया. So next option is security receipts are not applicable to stressed assets. सिक्योरिटी रिसीट जो होती हैं वो स्ट्रेस्ड एसेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं. सो जैसे कि हमने यहाँ समझा था सिक्योरिटी रिसीट इशू ही उनको की जाती हैं जो कि लोन स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट से NPA में चले जाते हैं, उनके लिए ही सिक्योरिटी रिसीट का यूज़ किया जाता है. बट इस ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, नॉट एप्लीकेबल टू स्ट्रेस्ड एसेट्स. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग.
सो आई होप आपको सिक्योरिटी रिसीट्स के बारे में समझ आया होगा. सो लेट अस लुक एट द आंसर्स. ऑप्शन बी सेज, ऑप्शन बी एंड सी आर ट्रू, जिसमें लिखा हुआ था अप्रैल 1 2017 से अगर कोई बैंक 50% से ज़्यादा सिक्योरिटी रिसीट में इन्वेस्ट करता है तो उन्हें प्रोविजन करना पड़ेगा. और सेकेंडली अप्रैल 1 2018 से जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी सिक्योरिटी रिसीट्स की उसे 10% कर दिया गया. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैड बैंक? बैड बैंक का क्या रोल है? फर्स्ट ऑप्शन इज इट रिड्यूसेस एनपीए बाय एक्वायरिंग बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स. यस, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. बैड बैंक्स क्या करते हैं, एनपीए को परचेज कर लेते हैं बैंक से और उनकी बैलेंस शीट में से जो एनपीए है उसे क्लीन करते हैं. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज इट फंक्शंस लाइक अ रेगुलर कमर्शियल बैंक. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज जो बैड बैंक है वो कमर्शियल बैंक की तरह वर्क नहीं करता है, क्योंकि ना ही वो डिपॉजिट्स लेता है और ना ही वो किसी को रेगुलर लोन इशू करता है. बैड बैंक्स का बेसिक काम क्या है कि वो एनपीए को एक्वायर करते हैं कमर्शियल बैंक से. नेक्स्ट ऑप्शन इज इट इंक्रीजेज लिक्विडिटी इन द इक्विटी मार्केट. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इसका जो प्राइमरी एम है वो एनपीए रेजोल्यूशन है, ना कि इक्विटी मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. फोर्थ इज इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक सोल्यूशन फॉर रिकवरिंग एनपीए. यस, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ये क्या करता है, एक सिस्टमेटिक सोल्यूशन देता है एनपीए को रिकवर करने के लिए और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है ताकि बैंक का जो मनी है वो रिकवर किया जा सके. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज इट डायरेक्टली लैंड्स टू रिटेल कस्टमर्स. सो जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था कि ये कमर्शियल बैंक की तरह एक्ट नहीं करता है. सो बैड बैंक्स डू नॉट लैंड्स टू रिटेल कस्टमर्स. सो आई होप आपको बैड बैंक्स की डेफिनेशन और वो क्या काम करते हैं वो समझ आया होगा. तो लेट अस सी द करेक्ट ऑप्शंस. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बैड बैंक क्या करते हैं, परचेज करते हैं बैड लोन किससे, कमर्शियल बैंक से, और उनकी हेल्प करते हैं उनकी बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए. नेक्स्ट इज बैड बैंक और क्या करते हैं, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू रिकवर मनी फ्रॉम एनपीएस. बैड बैंक एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और एक स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि क्या होता है, बैंक्स की जो मनी है एनपीएस से वो रिकवर की जा सके. सो आई होप आपको बैड बैंक्स के बारे में भी समझ आया होगा. सो फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम है श्योर इंक्रीमेंट JIB. आप हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपको JIB का कंप्लीट कोर्स देखना है जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज MCQs, केस स्टडीज़, मिसलेनियस क्वेश्चंस ये सब मिले, तो आप हमें टेलीग्राम पर जाके मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से JIB का कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं. सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is which of the following are related to the concept of a bad bank? बैड बैंक के कॉन्सेप्ट से कौन सी इनमें से जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे लिंक करती है. सो लेट अस रीड दीज ऑर्गेनाइजेशंस वन बाय वन. पैरा पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसीज. सो ये क्या है, पैरा जो है सजेस्ट की गई थी इकोनॉमिक सर्वे में एज ए सोल्यूशन फॉर एनपीए. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज IDRCL, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड. IDRCL का क्या काम है, ये मैनेज करती है और रिजॉल्व करती है बैड एसेट्स को जो कि NARCL द्वारा एक्वायर किए जाते हैं. ठीक है, सो पैरा भी लिंक है इससे बैड बैंक के कॉन्सेप्ट से और IDRCL भी है. थर्ड इज NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. सी हियर जो हमने पढ़ा NARCL के द्वारा जो भी बैड लोन्स एक्वायर किए जाते हैं. अब बैड लोन्स कौन एक्वायर करेगा, जो बैड बैंक से कॉन्सेप्ट से लिंक होगा. जो NARCL एक्वायर करता है बैड लोन्स उन्हें IDRCL मैनेज करता है और रिकवर करता है. फोर्थ इज सेबी. एज वी ऑल नो सेबी क्या करता है, वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, ना कि बैड बैंक से लिंक है. सो ये बैड बैंक से नहीं लिंक. फोर्थ इज इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA. तो IBA वैसे डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, आइडिया प्रपोज किया था किसका, बैड बैंक्स को रिवाइवल का. सो अगर हम देखें ऑप्शंस A, B, C एंड E आर करेक्ट एंड ऑप्शन D सेबी जो कि बैड बैंक के कॉन्सेप्ट से लिंक नहीं है इज इनकरेक्ट. सो आई होप आपको सिक्योरिटाइजेशन के बारे में समझ आया होगा
कि सिक्योरिटाइजेशन कैसे होता है, सिक्योरिटी रिसीट्स के बारे में समझ आया होगा, बैड बैंक्स के बारे में समझ आया होगा, कौन कौन से बैड बैंक्स हैं उनके बारे में समझ आया होगा। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट रह गया है एनपीएस सिक्योरिटाइजेशन बैड बैंक्स को लेके, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।